बच्चों, अब की बार हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पैटर्न बदला हुआ है। जो गणित का प्रश्न पत्र है उसमें दो खंड दिए हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो एक एक नंबर का होगा। तो खंड ए 20 अंकों का होगा और खंड ब जो है वो 50 अंकों का होगा। जो टोटल प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक बनेगा इसमें वो 70 अंक का होगा। तो बच्चों, तुम्हें परीक्षा के दौरान एक OMR शीट भी मिलेगी, जिसमें तुम्हें अपना अनुक्रमांक और जो ऑप्शनल जौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न में जौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक लगा के तुम्हें गोले बनाने होंगे और गोले को अच्छी प्रकार भरना है और अच्छी तरह डार्क करना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब की बार जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बच्चों के लिए थोड़ी बहुविकल्पीय प्रश्न सुविधा के लिए दिए गए हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों, जो बच्चा इस वीडियो को देख लेगा पूरी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसे बोर्ड एग्जामिनेशन का जो मैथ का पेपर है बहुत ही आसान लगेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है। बहुत अच्छी तरह से मेहनत से इस वीडियो को बनाया है मैंने, और मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। खंड ए से, तो खंड ए में पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, यदि कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ दिया है जो थीटा है वो 0 अंश से बड़ा और बराबर किंतु 90 अंश से कम है। तो थीटा बराबर है। तो बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि साइन थीटा को जब हम कोस के बटे ले जाओगे कोस थीटा के, तो यहाँ बनेगा कोट थीटा और बराबर 1। तो कोट थीटा बराबर 1, तो 1 के स्थान पे क्या जाएगा, कोट 45। तो अब देखते हैं जो 45 अंश है इस शर्त को पूरी कर रहा है, यानी कि इन दोनों के मध्य में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा ऑप्शन वो सी वो सही है। इसी प्रकार से बच्चों दूसरे वाला प्रश्न लेते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जो वृत्त का परिमाप होता है वो वृत्त की परिधि, अर्थात वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr, और जो वृत्त का क्षेत्रफल है बच्चों वो πr²। तो संख्यात्मक रूप से इसने कहा है कि बराबर है, तो संख्यात्मक रूप से बराबर लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दिया और एक r से ये पावर कैंसिल होगी, तो r का मान कितना है बच्चों, 2। तो ऑप्शन ए 2 मात्रक सही है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि यदि 26,156 का लेस है 156 है तो मैं से बताओ। तो बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है कि इस तरह से 2 नंबर्स दिए हैं और उनका लेस है मैं से कुछ भी दिया हो, तो तुम्हें करना क्या है, 156। तो 156 से 156 यहाँ पूरा कैंसिल हो रहा, तो क्या बच रहा है बच्चों, 26 बच रहा है। तो मैं से क्या बना, इसका 26 बना। इसके बाद चौथे सवाल में दिया है कि द्विघातीय समीकरण 2x² - 4x = 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो बच्चों तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि x का गुणांक जो है यहाँ चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, उस बात से तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ -4 है। तुम्हें ये देखना है कि जो बाह्य पदों की गुणा है वो मध्य पद के जो स्क्वायर है, मध्य पद का जो स्क्वायर है यानी कि 4 × 16 वो कम है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हम तुलना करें तो तुलना में b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा या बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे कि मूल वास्तविक या बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ p के स्थान पर, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न करने होते हैं, तो तुम्हें करना क्या है, मध्य वाले जो पद है उसके गुणांक का होल स्क्वायर कर देना है और माइनस करके 4 गुना a के स्थान पे
x यानी कि 2 है और c के स्थान पे 1, तो यहाँ बना बच्चों 4 चौक 16, यानी कि जब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8, तो बराबर 8। तो यह किससे बड़ा है? 0 से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मूल वास्तविक हैं। तो ये उसका ऑप्शन जो है बच्चों वो डी सही है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो तो हम डी बराबर b² माइनस 4ac वाले फॉर्मूले का यहाँ हमने प्रयोग किया है बच्चों। इसी के साथ यहाँ सवाल नंबर 5 में दिया है कि त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कोण कितना दिया है? थीटा। तो बच्चों थीटा लिख देंगे। केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? केंद्र बने कोण का मान 360 गुना वृत्त का जो परिमाप है यानी कि परिधि है वो कितनी है? 2πr। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे 2πr। तो थीटा बटे 360 गुना 2πr। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ दिया है भुजाओं का अनुपात, तो हमें क्या करना है? क्षेत्रफल का अनुपात के लिए इन दोनों का वर्ग कर देना है। तो 9 81, तो इसका वर्ग 81 और 16 16 256। तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद यहाँ दिया है यदि कोसेक ए बराबर सेक ए और जबकि कोण ए 0 अंश और 90 अंश के मध्य है। इसमें दिया है कि ए 0 से बड़ा बराबर और 90 से छोटा बराबर है, तो कोण ए बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? कोसेक ए। तो बच्चों यहाँ कोसेक ए के स्थान पे कर लो 1/sin ए बराबर, और सेक ए के स्थान पे 1/cos ए। तो इसे लिख लेंगे sin ए, क्योंकि जब हम क्रॉस गुणा करेंगे sin ए के बराबर cos ए, तो sin ए बराबर cos ए, और cos ए के स्थान पे क्या जाएगा? sin 90 अंश माइनस ए। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए आके क्या जाएगा? प्लस का ए। तो 2a बराबर कितना? 90 अंश। तो a बराबर कितना आ गया बच्चों? 45 अंश। थोड़ा फास्ट करना होता है क्योंकि बहुविकल्प प्रश्न में ज़्यादा टाइम नहीं लेना। तो अब 45 चेक करेंगे कि क्या यह शर्त पूरी कर रहा है। हाँ, यानी 0 अंश और 90 अंश के मध्य है। तो 45 अंश जो है इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ 8वें बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों जब तुम दूरी ज्ञात करो तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ करना क्या है? ज़्यादा टाइम लेना है। पहले में से पहला घटा दो, तो 5 घटने वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 रे क्या आ जाएगा? 6। तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों? 6 × 36। इसी के बाद दूसरे में दूसरा घटाओ, ये 2 है और ये माइनस का 3 है, घटने वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 और 3 5, तो 5 पंजे 25। तो 6 और 5 यहाँ 11 है, 3 2 5 रे 6, तो √61। तो ऑप्शन कौन सा? ए सही है। सवाल नंबर 9 में निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो यहाँ चेक कर लेंगे। इसमें देखो 14, 35, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो ऑप्शन ए पहले का ऑप्शन मिल गया हमें, सही है। इसके बाद सवाल नंबर 10 में चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। तो AK बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और HK बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान बताओ। तो बच्चों समरूप त्रिभुज में होता क्या है?
अगर हम पहले वाले यानी कि कोण ए पर ध्यान दें तो ए क्या है, दोनों में कॉमन है, शीर्ष कोण है दोनों त्रिभुजों में। उसके बाद एच और बी पर ध्यान दें तो क्या बन रहे हैं, बी और एच एकांतर कोण। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपना आप बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में अब तुम्हें बच्चों ध्यान देना है कि क्या दिया है, ए के दिया है, बी सी दिया है और एच के दिया है। तो ए के तो इस तरह निशान लगा लेना है, ए के। इसी तरह से ए सी। उसके बाद दिया है एच के, तो एच के और बिल्कुल ठीक इस तरह से बी सी। तो ए के बटे एच के। तो जैसा इस साइड में हमने किया ऐसा इसमें ए सी के बटे बी सी। तो ए के का मान कितना है बच्चों, 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। एच के, तो एच के का मान कितना है, 7, तो यहाँ 7 बराबर ए सी ज्ञात करना है बटे बी सी। तो बी सी कितना दिया है, 3.5, बीच में बराबर है। तो जब हम 7 को 3.5 से भाग करेंगे तो 3.5 का दुगुना कितना, 7, और 2 पंजे 10, तो ए सी कितना आ गया, 5। नोट कर लो। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक फार पर साफ करते हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, A बराबर 2 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो कितना कोण बना है, 120, तो 120 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 1 0 से 1 0 काट दो, 12 कम 12 और 12 तिया 36, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या है, डी सही है। इसके बाद सवाल नंबर 12 में कहा गया है कि एक ही आधार आर वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है, तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों ये 2 अर्धगोले हैं, एक ही त्रिज्या है इनकी, तो दोनों गोलों को एक ही आधार से जोड़ दिया तो यह क्या बना, एक गोला बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए सही है। नोट। अब देखो सवाल नंबर 13, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों होता क्या है कि अगर कोई संख्या या परिमेय संख्या शांत है तो उसमें क्या होता है कि p/बटे में 2 की पावर n और 5 की पावर n इस रूप में होगा। यानी कि या तो 2 होगा 5 होगा एक साथ, या केवल 2 या 5 होगा बटे में। इनके अतिरिक्त कोई भी अंक बटे में नहीं होता, 2 और 5 को छोड़कर। तो यही चेक कर लेंगे बहुत तेज़ी से कि किसके बटे में 2 5 या 2 या 5 है, ये देखना है इसमें। अब यहाँ चेक कर लेंगे इसे। देखो जब 164 काटेंगे तो देखो 2 8 16, 2 दूनी 4, इस तरह काट रहे हैं इसे। फिर 2 चौक 8, 1 नहीं बना। इसके बाद यहाँ देखो जब इसे काटेंगे यहाँ इसमें तो 15, 3 5 15 नहीं बना क्योंकि 3 आ गए यहाँ। इसके बाद 625 में बनेगा ये, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी सही है। इस तरह से देख लेना है तुम्हें रफली पेज पे। इस तरह से कैलकुलेशन बहुत तेजी से करनी है। इस तरह से सवाल नंबर 14 में देखो, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात होगा। तो बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ इन दोनों का अनुपात दिया है 1:3। अब ये वाला भाग बटे इसके भाग, यानी कि दोनों भाग अलग अलग बूझ रहा है। तो यदि अलग अलग दोनों भाग बूझ रहा है तो क्या करते हैं, इसके लिए अनुपात के लिए क्या करते हैं कि एक अनुपात ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देते हैं। अर्थात क्या आया, 1:2। ध्यान रखना है इसमें, ठीक है।
तो ऑप्शन ए सही है, 1:2। अब सवाल नंबर 15 देखो बच्चों, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जब भी निकालने हो बच्चों तो पहले में पहला जोड़ो, आधा कर दो। तो -2 में जब -2 जोड़ोगे तो -4 के आधे कितने, -2, और 6 और 10 16, 16 के आधे कितने, 8। तो बच्चों -2 और 8, तो -2,8 इसका मध्य बिंदु हुआ। इसके बाद 16 में दिया है कि एक लंबवतीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। तो बच्चों आधार का क्षेत्रफल क्या हो, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 9 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर 9 है, तो आर बराबर कितना आ गया, 3। तो 2r बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है डी, यानी कि 2r बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है सवाल नंबर 17 में कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो sec a का मान बताना है। तो बच्चों 3 कोट ए बराबर कितना, 4, तो कोट ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो कोट ए बराबर आ जाएगा 4/3। तो कोट ए का उल्टा कर देंगे यहाँ बच्चों, tan a बराबर कितना, 3/4। अब चूंकि sec स्क्वायर a बराबर किसके, 1 + tan स्क्वायर a, तो sec a किसके बराबर आ जाएगा, √1 + tan स्क्वायर a। तो sec a बराबर √1 जमा, तो tan स्क्वायर a का क्या जाएगा, 3 तिया 9/4 चौक 16। तो क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 16 कम 16 9 25, तो ऊपर आ गया, और बटे 16, तो 5/4। तो 5/4 इसका ऑप्शन बी सही है, नोट कर लो। अब देखो बच्चों इसका सवाल नंबर 18 है, त्रिज्या के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़े जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें खींचना तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक वृत्त ले लेंगे और इसका व्यास ए भी खींच लेंगे, केंद्र ओ हो गया। तो अब करना क्या है देखो बच्चों इसमें कि ए सी और बी सी, तो इसमें करना क्या होता है कि सी से ओ पर हम यहां लंब डाल देंगे, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो इस तरह का जो त्रिभुज बनेगा वो अधिकतम क्षेत्रफल वाला बनता है। और ये ध्यान रहे कि जब ए ओ आर है और ओ बी आर है तो इसका व्यास कितना हुआ, 2r। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओ ए बराबर किसके, ओ सी, तो ये भी r आ गया इसमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका, 2r, और ऊंचाई भी क्या होगी इसकी, r। तो 2 से 2 कट गया, तो r स्क्वायर आ गया, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो ऑप्शन ए r स्क्वायर इसका सही है। अब सवाल नंबर 19 में देखो कि हर के 2 की पावर m गुना 5 की पावर n। तो बच्चों अगर हर में 2 की पावर m और गुना 5 की पावर n का रूप बन रहा है तो रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो बच्चों इसके लिए हम करते क्या हैं, अंश को तो नहीं लिख लेंगे, 1458 और हर के हम टुकड़े कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1250 के अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 2 से काट लो, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 10, 5 पंजे 25, फिर 5 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो स्पष्ट है, हम यहाँ भी बता सकते हैं देख के
कि 1 2 3 4, तो 2 और 5 में अधिकतम क्या है 5 4 बार है, तो 4 अंकों तक तो कितनी संख्या होगी 4 होगी। लेकिन हम इसे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। 2 को लिख लो यहाँ, 2 गुना 5 के कितने 4, तो 5 की घात 4। तो बच्चों अब ये ध्यान देना है इसमें कि 2 की पावर 1 है, लेकिन हमें क्या करना है इसमें, जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर बनानी होगी। तो 2 की पावर भी कितनी करनी है हमें इसमें 4 करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, अंश और हर में किससे 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, इस तरह से। तो बराबर, तो ऊपर आ गया 1458 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर यहाँ 4, तो 2 की पावर ये भी 4 बन गई और ये 5 की भी 4 है, तो 2 गुना 5 की होल पावर कितना आ गया 4 आ गया। ये ध्यान रखना है इसमें। तो 8 कितना 64, 8 पंजे 40 और 6 46 हो गया, 8 चौक 32, 36, 8 एकम 8 और 3 11 और बटे 10 की पावर, यानी कि 2 पंजे 10 की पावर 4। तो 1 के बाद कितनी 4 जीरो, तो 1 2 3 4। तो जैसे ही हम इसे भाग करेंगे 10,000 से, तो यहाँ जगह 1.1664। तो इसमें कहा गया है कि दशमलव का प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो दशमलव के बाद कितने स्थान है 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ लिख लेंगे इसमें 4। तो जैसे मैंने पहले ट्रिक बताई थी, ऐसे भी तुम सीधा कर सकते हो इसमें, या ऐसे भी इसे तुम कर सकते हो। अब इसके बाद दिया है सवाल नंबर 20 में कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी है। तो सबसे पहले बच्चों एक ध्यान रखना है एक बात का, तुम्हें इन सभी भुजाओं का वर्ग कर लेना है। तो क्या करना है इसमें, तो ए बी स्क्वायर कितना बन रहा है बच्चों यहाँ, तो ए बी स्क्वायर बराबर, तो 6 छंग 36 की जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया इसमें 36 की 3 में गुणा कर देंगे, 36 गुना 3, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 6 36 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ बना इसमें 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10 108 बन गया। इसके बाद ए सी का स्क्वायर, तो 12 12 में कितना 144, ऐसी बी सी का स्क्वायर बराबर कितना 6 छंग 36। तो अब ये देखते हैं हम इसमें कि जो दोनों छोटे वाली भुजा हैं, क्या दोनों छोटी वाली भुजाओं का जो वर्ग है उनका योगफल क्या बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर बन रहा है। तो पहले ये शर्त इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि 108 में हम 36 जोड़ दें तो दोनों का जो प्लस है वो कितना बन रहा है 144 बन रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है AC वो क्या है कर्ण है। तो AC के ठीक सामने वाला कोण B बना, तो B क्या हुआ ठीक समकोण हुआ। ठीक है, और समकोण का मान कितना है बच्चों 90 अंश। तो इसका ऑप्शन C सही है, समकोण। तो बच्चों यह जो प्रश्न पत्र लेकर चल रहे हैं हम, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का जो आदर्श प्रश्न पत्र 3 है उससे लिया गया है। और बच्चों इस जो फर्स्ट भाग में जो पहला भाग की वीडियो बनाई है इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल किया गया है। और दूसरा भाग देखने के लिए तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।